हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है एम्प्लीफिकेशन। देखिए, बीजेटी की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है एम्प्लीफिकेशन। जैसे जैसे मैं आपको डायोड पूरा पढ़ा चुका हूँ, डायोड की सारी लेक्चर चैनल पे मैंने डाला हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई डायोड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है या इसका फंडामेंटल वर्किंग क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि टू वर्क एज ए रेक्टिफायर, ये डायोड की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, या एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक, ऐसे ही जब हम बीजेटी की बात करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि टू एम्पलीफाई ए सिग्नल, यानी बीजेटी की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है टू एम्पलीफाई ए सिग्नल। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, मजबूत कर देना। मान लीजिए कोई वीक सिग्नल है, और क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, यह भी डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई एक वीक सिग्नल है, से ये इतने ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, दिस इज अ वीक सिग्नल। इसको जब हम बीजेटी पे इनपुट देंगे, बीजेटी पे, ये बीजेटी है, इस पे हम अप्लाई करेंगे या इसको एज ए इनपुट हम वीक सिग्नल को देंगे, तो बीजेटी की ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये इसको एम्पलीफाई कर देगा। यानी कि जो इसका एम्पलीट्यूड इतना था, सपोज कीजिए हमने कहा कि ये 0.1 वोल्ट था, ठीक है, तो वो इसको बढ़ा के से मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको से 5 वोल्ट कर देगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है बीजेटी की, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने की होती है, वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाने की होती है। अच्छा, पहली बात आती है, हालांकि ये चीज तो कम्युनिकेशन में आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी सिग्नल वीक वीक कैसे हो जाता है। देखिए, वीक ऐसे हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिग्नल कहीं से ट्रांसमीटर से जनरेट, ये हालांकि कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन मैं आपको बड़े सिंपल लहजे में आपको ऐसे बता सकता हूँ। मान लीजिए आप लोग मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे हूँ प्रयागराज में और आप हैं इस समय कोलकाता में। तो जब मैं यहाँ से आपसे आपसे फोन पे बात करूंगा, तो मेरी जो ऑडियो वॉइस है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिग्नल, राइट। और वो सिग्नल आपका उसके बाद चैनल के थ्रू ट्रेवल करेगा। चैनल कोई भी हो सकता है, अगर वायर्ड चैनल की बात करें तो वायर के थ्रू, अगर लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमीटर टावर से वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा ईएम वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, और रिसीवर टावर पे वो रिसीव होगा। तो ट्रांसमिटिंग टावर और रिसीविंग टावर के बीच का जो मीडियम है, जो कुछ भी मीडियम है, जो भी माध्यम है, जो भी चीजें आती हैं, वो मीडियम की तरह काम करेंगी। तो उसमें डिफरेंट तरह के नॉइजेस हो सकते हैं। क्लियर? तो जब भी कोई सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है, तो डिफरेंट तरह के नॉइजेस, मान लीजिए हमने कहा कोई भी सिग्नल है वो प्लेस ए से और प्लेस बी पे उसको रिसीव हो रहा है, तो इसका ये जो बीच का जो पार्ट है, बीच का जो माध्यम है, मीडियम, इसमें डिफरेंट तरह की नॉइजेस हो सकती हैं। ठीक, और डिफरेंट तरह की नॉइजेस हो सकती हैं, तो क्या होगा कि जो सिग्नल यहां से चला, इसका जो एम्पलीट्यूड था, वो नॉइज की वजह से यहां तक पहुंचते पहुंचते वीक हो जाएगा। तो ये होते हैं वीक सिग्नल। जैसे, और इसको और सिंपल लहजे से आप समझ लीजिए, जैसे आप सब लोग क्लासरूम में गए होंगे, क्लासरूम में पढ़ाई करते होंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए क्लासरूम में कोई फर्स्ट रो में बच्चा बैठा हुआ है, कोई स्टूडेंट, और लास्ट रो में बैठे स्टूडेंट से वो बात कर रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि जब एम्प्टी क्लास है, केवल वो दोनों स्टूडेंट ही हैं, तो वो आराम से बातचीत कर लेंगे, ठीक है। और सपोज कीजिए क्लास पूरी भरी हुई है और सारे बच्चे अंदर हैं, और तब पहले वाले स्टूडेंट्स को लास्ट वाले स्टूडेंट से कुछ कम्युनिकेट करना है, तो जो वो बोलेगा वो लास्ट वाले स्टूडेंट्स तक पहुंचते पहुंचते उसमें और भी सिग्नल, और भी बच्चों की आवाजें मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह जो ओरिजिनल सिग्नल था वो वीक हो जाएगा। तो इसी तरह से सिग्नल वीक होते हैं। ठीक,
तो बीजेटी क्या करता है, इन वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके फिर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। क्लियर? तो यानी कि आपसे पूछा जाएगा अगर बीजेटी की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है या व्हाट इज द फंडामेंटल वर्किंग ऑफ बीजेटी, तो आप स्ट्रेट वे आंसर दे सकते हैं, टू एम्पलीफाई अ सिग्नल, किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक, अच्छा अब इसमें बात आती है कि ये एम्पलीफाई करता कैसे है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बीजेटी कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, बीजेटी ऑपरेशन पढ़ लिया, ठीक, उसके तीनों टर्मिनल पढ़ लिए, एमीटर बेस कलेक्टर और ये सारी चीजें। हालांकि इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपका कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, लेकिन वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कैसे एम्पलीफाई करता है सिग्नल। तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा, आप सपोज कीजिए पहले आप एक बीजेटी बनाइए। ये मान लीजिए एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और ये हमने इसको, ये इसका बेस हो गया, इधर एरो बनाया हमने तो ऑब्वियस सी बात है ये एमीटर है, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। ये आपका, चलिए ये आपका कलेक्टर टर्मिनल, ये कलेक्टर, हालांकि ये प्रॉपरली ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है, ये आपका कलेक्टर हो गया, ठीक, ये एमीटर और ये तीसरा टर्मिनल हो गया बेस। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि कैसे इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो सबसे पहले अच्छा, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये एम्पलीफिकेशन करता कब है, जब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा। चारों रीजन में पिछली लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जब ये एक्टिव रीजन में काम करेगा तभी ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। ठीक, एक्टिव रीजन में करने के लिए क्या करना होता है हमें, भाई जो एमीटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस, ठीक, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस। तो मान लीजिए हमने एमीटर बेस जंक्शन को एक ही हमने बैटरी लगाई, और अच्छा ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, चूंकि ये पहली बात तो एरो इस साइड में यानी ये एन पी एन हुआ, तो इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो एक बैटरी आपकी ये लगा दिया आपने इसकी बायसिंग के लिए, ये हो गया VEE। क्लियर? इसको रिवर्स बायस करना है तो ये भी एन टाइप है, तो इसको आप मान लीजिए आप लेके आए और एक बैटरी आपने ये लगा दिया, इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VCC से। तो ये एमीटर और बेस का जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और कलेक्टर बेस का जो जंक्शन है वो आपका रिवर्स बायस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें अब हमको जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, तो वो मान लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट्स, ये तो बायसिंग बैटरी है ना, बायसिंग बैटरी इनपुट सिग्नल थोड़ी ना होता है, ये बायसिंग बैटरी का तो काम केवल ये होता है ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना। तो जो जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, मान लीजिए ये हमारा सिग्नल है VS, इसको हमें एम्पलीफाई करना है, ठीक, और एम्पलीफाई करने के बाद भाई हमें अगर एम्पलीफाई करेगा तो फिर आउटपुट भी कहीं लेना पड़ेगा ना, तो आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, मान लीजिए RL, लोड रेजिस्टेंस, यहां पे हम आउटपुट ले लेंगे। ठीक, अब क्या होगा कि अब इसमें जो भी करंट फ्लो करेगी और ये करेगी वो सब आप मेंशन कर लीजिए। ठीक, तो मान लीजिए ये आपकी इधर करंट जा रही है, से सपोज कीजिए ये करंट हो गई आपकी IE, ठीक है, उसके बाद इधर हो गई आपकी IC, ठीक है, ये करंट हो गई आपकी IC, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपके वोल्टेजेस हैं, जंक्शन वोल्टेज E और B के बीच में, तो मान लीजिए ये हो गया VEB, ये वोल्टेज, ऐसे यहां पे इन जंक्शन के और इसके बीच में हो गया VCB, ये वोल्टेज। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा आपका कि जनरली देखिए ये जो इस समय जो ये बीजेटी बना हुआ है ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है, हालांकि
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस में क्या होगा कि जो बेस टर्मिनल है वो एमीटर के साथ भी रहेगा और कलेक्टर के साथ भी रहेगा, इसीलिए इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो यानी एक जंक्शन हो जाएगा एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा हो जाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन। तो दिस इज इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब आप टिपिकल वैल्यूज में जाएंगे तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो आपका होता है 10 ओम से लेकर 20 ओम से लेकर 100 ओम तक। ठीक है, जो आर आई होता है कॉमन बेस में वो 20 ओम से लेकर और 100 ओम तक जाता है। ठीक, और सिमिलरली जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आर आउट यानी कलेक्टर और बेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो जनरली होता है 100 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक, 100 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक। ठीक है, एक टिपिकल वैल्यूज है ये। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि ऑन एन एवरेज हमने यहाँ पे ये आर आई ले लिया इनपुट रेजिस्टेंस कितना, आर आई इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया से 40 ओम। ठीक है, और उधर हमने आउटपुट रेजिस्टेंस ले लिया, मान लीजिए टिपिकल आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये आर नॉट हमने ले लिया 500 किलो ओम। ठीक, ये हमने टिपिकल वैल्यू ले ली। अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि कैसे एम्पलीफाई होगा ये आपको हमें बताना ना कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कैसे करता है। अब ये वैल्यूज आप हटाइए, इसका काम हो गया। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक इनपुट सिग्नल दिया Vs, ठीक है, और Vs जो हमने दिया इसकी वैल्यू हमने दिया मान लीजिए 1 मिली वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप 1 मिली वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो करंट आएगी आपकी, ठीक है, एमीटर करंट कितनी हो जाएगी 20 इंटू 10⁻³ -3 अपॉन 40। यानी यहाँ पे Vs जो हम दे रहे हैं ये कितना दे रहे हैं 20 मिली वोल्ट सिग्नल हमने अप्लाई किया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो I आएगी, I कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 40, ये आएगा। तो ये करीब करीब 0.5 मिली एम्पियर आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। ठीक, ये जो करंट बह रही है। अब इसमें क्या होता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो आईसी करंट होती है, आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आईसी, और इनफैक्ट आईसी इज स्लाइटली लेस, क्योंकि आईबी में चला जाता है। लेकिन हम ये अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं कि आई इक्वल टू आई सी। तो आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 मिली एम्पियर, इसलिए आई सी हो गया कितना 0.5 मिली एम्पियर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा रहा हूं, आपने सब जगह पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता, लेकिन कैसे, क्या उसके अंदर क्या खास बात होती है कि वो वीक सिग्नल को स्ट्रांग कर देता है, वो बस बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। वीक सिग्नल हमने अप्लाई किया 20 मिली वोल्ट का, और आप आउटपुट देखिएगा क्या मिलता है। जब 20 मिली वोल्ट का हमने अप्लाई किया तो आई करंट कितनी आ रही है 0.5 मिली एम्पियर, और चूंकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, आई बी निजलेबल होती है, इसलिए हम आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी मान लेते हैं। तो आई सी आ गया आपका 0.5 मिली एम्पियर। अब जब आई सी 0.5 मिली एम्पियर आ गया तो वी नॉट कितना हो जाएगा आपका, वी नॉट बराबर आई सी इंटू आर एल हो जाएगा। आई सी कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू आर एल कितना है 500 किलो ओम, 500 इंटू 10⁻³
ये हो गया आपका करीब, ये इससे कट जाएगा कितना, 10⁻³ से ये कट गया, एक पॉइंट से ये हट गया, बचा 250 वोल्ट। सॉरी, ये आपका करीब करीब 250 वोल्ट आ गया। ठीक है, आईसी हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 5 इंटू 10, नहीं 500 क्यों, ये हमने क्या लिखा यहाँ पे है आपका 500 किलो ओम। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो ये आपका इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, 250 वोल्ट। अब आप देखिए इनपुट वोल्टेज क्या था, ये आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, ये, यानी अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें, वोल्टेज गेन ये कितना हो गया आपका, एक तरह से 250 अपॉन 20 मिली वोल्ट। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, 12.5 इंटू 10⁻3 एक तरह से हो गया 12,500, 12,500। यानी कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो इनपुट सिग्नल को इतने टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इस तरह कोई भी आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। कहाँ ये 20 मिली वोल्ट का इनपुट सिग्नल था और कहाँ पे ये आपका कहा गया, ये 250 वोल्ट का आउटपुट आएगा। हालांकि एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए ये तो हमने एग्जाम्पल लिया है, सारी वैल्यूज अपने आप अज्यूम करके ली है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम बात करेंगे तो 250 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट डील विद हायर वोल्टेजेस, सच अ हायर वोल्टेजेस। तो अगर हम इसको मान लीजिए सपोज कीजिए, अब इसको मान लें कि मान लीजिए 5 किलो ओम है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको फिर से हम कैलकुलेट, क्योंकि 250 वोल्ट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करेंगे तो वो फिर फिजिबल नहीं होगी। तो आप इसको ये मान लीजिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस, वो 5 किलो ओम है। तो जब 5 किलो ओम है तो आप आईसी हो गया हमारा, कितना था आईसी, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू आरएल कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻³। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2.5। अब ये जो वोल्टेज रेंज आई है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की रेंज की हुई है। हायर वोल्टेज में आप जाएंगे तो फिर दैट कम्स इनटू द इलेक्ट्रिकल। तो अब देखिए यहाँ पे आप जब वोल्टेज गेन निकालेंगे तो आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, आउटपुट कितना है 2.5 और इनपुट कितना है, ये 2.5, इनपुट हम लोग कितना है 20 मिली वोल्ट, तो 20 इंटू 10⁻³ इसको फिर कैलकुलेट कर लीजिए, 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 इससे चला गया, देयर इज समथिंग रॉन्ग, 2.5 वोल्ट आ रहा है ना, ठीक है, और यहां पे क्या है 20 मिली वोल्ट। ठीक है, तो 2.5 इंटू 1000 अपॉन 20, हाँ, तो ये हो गया आपका, देर इज सम कैलकुलेशन प्रॉब्लम, 2.5 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ इसको हम करें 2.5 इंटू 10⁻³ हो गया आपका 1000 और डिवाइडेड बाई 20 ये आया। तो मान लीजिए अगर हम इससे कैलकुलेट करें, 20 पंजे 100, 0, ये 0 इससे चला गया, हाँ 25 पंजे 125, करेक्ट ये। तो अब देखिए, अब वोल्टेज गेन कितना आ रहा है हम लोगों का, अब वोल्टेज गेन आ रहा है, वोल्टेज गेन बराबर 125 डिवाइडेड बाई 20 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सिग्नल जो है वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है, और यहां पे ये जो हमने कहा है 0.5 मिली एम्पियर जो करंट आ रही है, तो ये हमने 0.5 मिली एम्पियर रख दिया यहाँ पे। ठीक है,
और 5 किलो ओम यहाँ, ओहो ओहो 2.5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब 2.5 को हमने रखा डिवाइडेड बाई 20 मिली वोल्ट, ये भी ठीक है। तो 2.5 इंटू 1000 अपॉन दिस, तो दिस इज द वोल्टेज गेन। तो इस तरह से कोई भी ट्रांजिस्टर जो है किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। तो ट्रांजिस्टर एज ए मेनली ट्रांजिस्टर की वर्किंग ही एज एन एम्पलीफायर है। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि ट्रांजिस्टर किस तरह एम्पलीफाई करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, किसी भी वीक सिग्नल को। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो लिया था कि वीक सिग्नल हमारा, ये हम लोगों ने 20 मिली वोल्ट लिया था, ठीक है। यानी कोई भी वीक सिग्नल है, मान लीजिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को, तो वो उसको एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना दे रहा है। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है या आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।